आज है 26 नवंबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज हम बात करेंगे टमाटर के पौधे के पत्ते क्यों मुड़ जाते हैं और मुड़ने के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। कभी कभी तो जब हम पौधा लगाते हैं, बीज में से जो दो पत्ते निकलते हैं, उसके बाद जो तीसरा पत्ता होता है ना, वो हल्का हल्का सा मुड़ा हुआ होता है। मेरे पौधों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन हर पौधे के साथ ऐसा नहीं होता। अब ये पौधा देखिए, पहले इसके पत्ते ठीक थे और उसके बाद मुड़ना शुरू हुए और मुड़ते मुड़ते इतने ये मुड़ गए कि अब पौधे की नई ग्रोथ बढ़ना मुश्किल हो चुकी है। अगर नई ग्रोथ बढ़ेगी तो इसको फल नहीं लग पाएगा, फूल खिलेंगे लेकिन फल बन नहीं पाएगा, क्योंकि जब पत्ते की ही ग्रोथ नहीं हो रही होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं कि पौधे के पत्ते मुड़ रहे हैं। कभी कभी तो पौधा 2 से 3 फुट का हो जाए, कभी कभी 4 फुट का हो जाए, तब जाकर पौधे के पत्ते मुड़ने लगते हैं। लेकिन कभी कभी बचपन में ही पत्ते मुड़ जाते हैं। पत्ते मुड़ जाने के पीछे सबसे बड़ी वजूहात एलिमेंट्स की कमी होती है, यानी ऐसे एलिमेंट्स जैसा कि कैल्शियम। अगर मिट्टी में कैल्शियम की कमी होगी तो पौधे के पत्ते मुड़ना शुरू हो जाएंगे, पौधे के पत्ते सही से खिल नहीं पाएंगे। और दूसरा, अगर मिट्टी में सल्फ़र की कमी हो गई तो पौधे में भी सल्फ़र की कमी आएगी, जिस वजह से नाइट्रोजन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा और फंगस का अटैक होने की वजह से पत्ते मुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो फिर मुड़े हुए पत्तों को सही कैसे करें, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सीजनल पौधे होते हैं। जब तक कि इसके पत्तों को हमने रिकवर करना है, पौधा नई ग्रोथ के लिए स्टेबल होगा, तब तक सीज़न गुजर चुका होगा। इसलिए रिकवर करने पर आपने फोकस नहीं करना। घरों में हमने ये फोकस रखना है कि स्टैंड बाय पर आपके पास पनीरियाँ पड़ी होनी चाहिए। जैसा कि हम टमाटर की पनीरी लगाते ही हैं, तो स्टैंड बाय पर भी कुछ हमारे पास पौधे पड़े होने चाहिए। जब हमारा कोई पौधा जो हमने शिफ्ट कर दिया है, ग्रोथ करने के बाद उसकी हालत बिगड़ रही हो या शुरू में ही बिगड़ रही हो, तो उस पौधे को उखाड़ देना है और दूसरा पौधा शिफ्ट कर देना है। अगर मिट्टी में प्रॉब्लम हो तो सेम जगह पर 2 पौधे और भी तो लगे हुए हैं, उनमें कोई ऐसा सिम्टम हमें दिख नहीं रहा। लेकिन इस वाले पौधे में देखिए, पहले इसका एक पत्ता लंबा हो गया, टहनी बन गई, लेकिन नया पत्ता आ नहीं पाया और मुड़ गए। तो अगर मिट्टी में कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर इन पौधों के ऊपर भी इफ़ेक्ट होना चाहिए था, जबकि ये सारी मिट्टी सेम ही है। ये भी मिट्टी गमले में जो पड़ी है, ये भी उसी टाइप की मिट्टी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, कोई चीज़ की कमी नहीं। इवन के मेरी मिट्टी में खाद की कमी भी नहीं है और ना ही कैल्शियम की कमी है। तो फिर पौधे के पत्ते क्यों मुड़ रहे हैं? और ये भी बता दूं, किसी के पास जाएंगे पूछेंगे तो वो कहेगा फंगस का हमला हो गया, कोई कहेगा वायरस का हमला हो गया जिस वजह से पत्ते मुड़ रहे हैं। तो फिर वायरस का हमला या फिर फंगस का हमला सिर्फ एक पौधे पर ही होना था, बाकी इस गमले के अंदर 2 पौधे और भी तो लगे हुए हैं, उसके ऊपर हमला क्यों नहीं हुआ? फंगस के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है किसी पौधे पर हमला करना, अगर वो मिट्टी के अंदर मौजूद है तो। फंगस तो हर मिट्टी में मौजूद होता ही है। कुछ अच्छे फंगस होते हैं, कुछ बुरे फंगस होते हैं, लेकिन फंगस का हमला भी नहीं है ये, और ना ही वायरस का हमला है। वायरस का हमला हो तो दूसरे पौधे अभी तक क्यों बचे हुए हैं, वो बड़े क्यों हो रहे हैं? ये कुछ बातें हैं जो मुझे कई सालों से ट्रिगर करती आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके साथ भी मैंने ये डिस्कस किया। इवन के एग्रेरियन पर्सन के साथ भी मैंने मीटिंग की कि ऐसा क्यों होता है। चलिए मैं बैठ जाता हूँ, फिर बताता हूँ। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि सल्फ़र का स्प्रे करो, साथ में NPK दो और पेस्टिसाइड का स्प्रे भी करो। अरे इतना कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है? जो चीज़ डायग्नोज हमसे नहीं हो पाती तो हम मल्टीपल चीज़ें इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, ताकि किसी ना किसी से तो वो चीज़ रिकवर हो ही जाएगी। तो वो अक्सर ऐसा हो ही जाता है, लेकिन रीज़न क्या है ये आज तक आपको पता नहीं होगा। जो आज मैं रिवील करने वाला हूँ, मुझे कंफर्म है मेरे हर गमले की मिट्टी एक जैसी ही होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी और टाइप की मिट्टी है और इसमें कुछ और मिक्स किया हुआ है, सब में एक जैसा ही लेकर चलता हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पर फोकस रखता हूँ। तो पत्तों का मुड़ जाना जो मुझे लगता है वो है बीज। जब बीज के टिश्यूज़ सही से डेवलप नहीं हुए होते, या वो डैमेज हो जाते हैं, या वो ज़्यादा पुराना बीज हो जाए, उसको उगाते हैं, स्पाउटिंग तो शुरू हो जाती है, छोटा सा पौधा भी निकल आता है, लेकिन जो कुदरत ने बीज के अंदर पहले 21 दिन की खुराक पौधे के लिए उसके बीज के छिलके के अंदर रखी है, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी आ ही जाती है, जिस वजह से पौधा थोड़ा बड़ा होने के बाद में खाने की कमी की वजह से उसके पत्ते मुड़ने लगते हैं। फिर हम एडिशनल बाहर से कुछ ना कुछ उसको देते हैं, जैसे सल्फ़र, जैसे कैल्शियम और दूसरे एलिमेंट्स।
तो कोई ना कोई तो एलिमेंट उसको रिकवर कर ही लेता है। लेकिन मेन रीज़न यही है कि जब पौधे के बीज के छिलके के अंदर कोई सुराख हो जाए, या फिर बीज पुराना हो जाए, या किसी भी वजह से उसके टिश्यूज़ डैमेज हो जाएं, तो फिर पौधे के ऊपर उसका असर आएगा ही। अगर अच्छी फसल लेनी है, अच्छे पौधे उगाने हैं, तो फिर बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छी क्वालिटी का बीज मेरी नज़र में मैं बताऊं कौन सा है, क्योंकि हम रहते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और एशिया में ज़्यादातर इसी रीजन में हमारे देसी बीज भी काफ़ी हद तक मिल जाते हैं, अभी तक तो मिल ही जाते हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक बीज जो कि आपके घर के या फिर बाज़ार से जो टमाटर आपको मिलते हैं उसके अंदर से ताज़ा बीज निकालें और लगा कर देखिए, यकीन मानिए आपके पौधों की ग्रोथ बिल्कुल सही चलेगी, पत्तों की ग्रोथ भी बिल्कुल सही रहेगी। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा नहीं है, लेकिन मेरा दावा है, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है और इतने सालों में जो सीखा मैंने उसका निचोड़ भी यही है। अगर बीज अच्छा होगा तो पौधा भी अच्छा होगा, उसके ऊपर बीमारियों का हमला बहुत कम होगा। ये बीमारी कहें, कमज़ोरी कहें, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी आज तक इसको प्रूव नहीं कर पाया कि ये है क्या चीज़। असल में ना कुछ चीज़ों में हम इंसान अभी बहुत पीछे हैं, बस तुक्के लगाते हैं कि ये इस्तेमाल कर लो, वो इस्तेमाल कर लो। चलो कोई ना कोई तुक्का तो काम करता ही है। तो कुछ बातें तुक्के की होती हैं और कुछ बातें समझने की होती हैं। तो बीज का छिलका, बीज अच्छी क्वालिटी का बना होगा तो फिर पौधे की ग्रोथ डेफिनेटली अच्छी होगी, ये मेरा मानना है। तो टमाटर के पौधे अगर आप सही से उगाना चाहते हैं, बीज सही से और जल्दी जर्मिनेट भी हो जाएं, तो बाज़ार से जो टमाटर आप घर में लेकर आते हैं, लाल रंग का टमाटर देख लीजिए, उसके स्लाइसिस काट लीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वहाँ से बहुत ज़्यादा पौधे निकलने लगेंगे और वही पौधे आने वाले टाइम में बड़े होकर अच्छा फल भी देंगे। वो क्वालिटी कौन सी है, किस शेप का टमाटर लगेगा, वो हाइब्रिड है या नहीं, वो एक अलग बहस है। आपके पौधे के पत्ते मुड़ेंगे नहीं। यकीन ना आए तो आप खुद ये आजमा कर देख लें और आज ही ये ट्राई कर लें, क्योंकि अभी मौसम है, बीज लगा सकते हैं अभी भी। बस बीज लगाने के बाद उसको प्लास्टिक से कवर कर दीजिएगा ताकि थोड़ी हीट और नमी बनी रहे, क्योंकि ठंडक बढ़ गई है, रात के टाइम टेम्परेचर ठंडा होने लगा है, तो ठंडक में बीज जल्दी जर्मिनेट नहीं होता। तो प्लास्टिक से कवर कर दीजिए। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर 7 से 8 दिनों के अंदर आपके टमाटर के बीज उग जाएंगे और पौधे बनने लगेंगे। फिर आप उनको दिन के टाइम कवर को हटा देना है, रात के टाइम कवर को फिर से लगा देना है, जैसा कि मेरे गमलों के ऊपर शो पर आप देख रहे हैं। दिन के टाइम गर्मी होती है, धूप होती है, इस वजह से प्लास्टिक के अंदर ज़्यादा हीट बनने की वजह से पौधे मुरझा सकते हैं। रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, इसलिए हमें रात की ओस से पौधों को बचाना पड़ता है। ठंडा पानी जो पड़ता है ना पत्तों के ऊपर, वो नहीं आएगा, तो पौधों की ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी। और ये भी बता दूं, सर्दी की वजह से भी पौधे के पत्ते मुड़ जाते हैं, लेकिन अभी सर्दी तो वो है ही नहीं। और जिस तरह ये वाले पत्ते मुड़े हुए हैं, इस तरह तो सर्दी के दिनों में भी नहीं मुड़ते। सर्दी के दिनों में पर्पल रंग के पत्ते हो जाएंगे, छोटे छोटे साइज़ के होने लगेंगे, थोड़े से बेंड लेने लगेंगे, जैसा कि ये वाले पत्ते ले रहे हैं, इस तरह शेप हो जाएगी। लेकिन जो बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं पत्ते, उनके पीछे बीज का बहुत अहम रोल है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। उन लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो लोग इस परेशानी से गुजर रहे हैं, और कोई ना कोई उनको सलाह देने वाला मिल जाता है कि ये स्प्रे कर दो, मिट्टी में वो डाल दो, मिट्टी में नीम खली डाल दो, फंगस मर जाएगा, वायरस ख़त्म हो जाएगा, कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह की बातें अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन मेन पॉइंट को समझने की कोशिश करें। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।